हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो कि आपका उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे इसमें जो आपके उदाहरण एग्जाम्पल, क्योंकि चैप्टर 2 से बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसका उदाहरण क्रमांक फर्स्ट, ठीक। तो उदाहरण क्रमांक फर्स्ट में तो आपको कुछ विशेष दिया ही नहीं है, ठीक। हम देखेंगे उदाहरण क्रमांक इसका 2। तो उदाहरण क्रमांक जो आपको 2 दिया हुआ है, यह बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है। तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक। तो यह क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि आपके शून्य क्या कहलाते हैं, अल्फा बीटा, ठीक। हम प्रश्नावली में यह कर चुके थे। तो आपको द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, आप क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक। उदाहरण क्रमांक आपका दूसरा, तो आप लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है आपको, ठीक। आपको दिया हुआ है x वर्ग धन 7x धन 10, x वर्ग प्लस आपका 7x और प्लस आपका 10, ठीक। इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की आपको जांच करना है, ठीक। अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, ठीक। तो हम देखेंगे कि आपको यह कैसे करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना एक्स वर्ग प्लस का आपका 7x प्लस 10 और बराबर आप इसके मानते थे 0, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट, ठीक। एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और जो आपका एक अचर राशि दी हुई है 10, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 10 से कम 10, ठीक। तो गुणा में हमें कितना चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा, जबकि जोड़ना है घटाना में 7। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, ठीक, क्योंकि प्लस और प्लस में है। तो संख्या हमने कौन कौन सी निकाली, 5 और 2 या 2 और 5, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वर्ग प्लस का 5x प्लस का 2x, ठीक। या आप प्लस का 2x लिख सकते थे, प्लस का 5x लिख सकते थे, ठीक। प्लस का आपका 10 बराबर आपका क्या लिखेंगे आप, 0, ठीक। यहाँ फर्स्ट और सेकंड, ठीक, जो आपको यहाँ दिए हुए हैं, और यह है आपका 4 पद बन चुके हैं। इन दोनों में आप देखेंगे कामन क्या है, x, ठीक। तो x वर्ग था, x कामन आ गया, क्या बचा, x प्लस 5, ठीक। प्लस यहाँ पर आपका 2 कामन है, तो x प्लस 2 का भाग 5 में 10 में लगाएंगे तो 2 पंचे 10 बराबर आपका कितना, 0। यह दोनों आपके बराबर में कामन आएंगे, ठीक। तो इन दोनों को हम एक बार लिख लेंगे, x प्लस 5 और एक बार लिख लेंगे हम x प्लस 2 बराबर आपका 0, ठीक। जब x धन 5 बराबर 0 के, अब क्या लिखेंगे हम, जब x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 प्लस का है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार, ठीक, x धन 2 बराबर जब 0 के होगा तो x बराबर भी कितना होगा, -2। तो x बराबर आपके -5 और माइनस का 2, ठीक। यह आपकी वैल्यू आ चुकी है। क्या क्या आ गया, x बराबर -5 और -2। तो यह कोई अल्फा का मान और बीटा का मान, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 1। तो यह समीकरण नंबर आपका 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमें जांच भी करनी है, ठीक। तो उसके पहले हमें a, b और c के मान चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना, ठीक, द्विघात समीकरण से करने पर अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से, ठीक, करने पर
करने पर। तो यहाँ से आपको ABC के वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना। अब समीकरण 1 में आप देखें एक्स वर्ग के साथ a है तो एक्स वर्ग के साथ कुछ नहीं 1 है, तो ये a का मान कितना आ गया आपका 1, a बराबर 1, b बराबर कितना है आपका 7, ठीक, और c बराबर आपका कितना है 10। यह है आपके ABC के मान आपको ज्ञात हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जांच आप लिखेंगे यहाँ पर जांच। तो जांच में आप कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है, शून्यकों का योगफल। ठीक, तो हम निकालेंगे यहाँ से शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आपका क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का आपका b अपॉन में a। ठीक, अल्फा का मान कोई भी हम मान लिया हम -5। ठीक, तो अल्फा का मान हमने मान लिया -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस, ठीक, b का मान कितना है आपका 7, ठीक, बटे में आप a का मान कितना लिखेंगे 1। ठीक, अब माइनस का 5 और प्लस माइनस का -2, ठीक, बराबर -7, -5 -2, ठीक, माइनस कितना आ जाएगा 7, तो -7 बराबर -7। ठीक, तो यहाँ LHS बराबर RHS आपका शून्यकों का योगफल तो आपका आ गया है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे नंबर दूसरी इसकी शर्त शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो हम शून्यकों का गुणनफल भी निकाल देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा आपने माना था, ठीक, क्या माना था -5, ठीक, मल्टीप्लाई गुणा में आपका बीटा -2 बराबर c कितना दिया हुआ है 10, a कितना है 1। ठीक, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस का 10 बराबर प्लस का 10। ठीक, तो आपकी यह जांच आ चुकी है, यानी कि आपका शून्यकों का योगफल भी बराबर आया, गुणनफल भी बराबर आया। यह सत्यता की जांच। ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण क्रमांक 2 आपको समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण क्रमांक 3। ठीक, उदाहरण 3 देखेंगे हम। उदाहरण 3 आपको दिया हुआ है, उदाहरण 3 आप देख रहे होंगे। ठीक, तो उदाहरण 3 आपको दिया हुआ है, बहुपद x वर्ग 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की भी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, जांच आप कर सकते हैं। ठीक, ना बने तो आप कमेंट करके बताना। दिया हुआ है x वर्ग 3 के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे दिया है x वर्ग -3। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि माना x वर्ग -3 बराबर आप किसके लिख देंगे 0 के। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि जो आपका 3 लिखा हुआ है इससे हमें यदि वर्ग के रूप में बनाना है तो मान लो यदि आपका लिखा होता करणी 3 गुणित करणी 3, तो इसे आप क्या लिख सकते थे 3 त्रिका 9 रूट के अंदर और 9 का वर्गमूल कितना 3, या जब भी एक सी करणी का गुणा आपस में हो तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो करणी 3 गुणित करणी 3 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं क्या करणी 3 गुणित करणी 3, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक, तो हम 3 को लिख सकते हैं करणी 3 गुणित करणी 3, तो x वर्ग माइनस करणी 3 का वर्ग, ठीक, बराबर आपका 0।
अब आप देख सकते हैं यहाँ सर्वसमी का a वर्ग माइनस v वर्ग, ठीक। आप जानते हैं सर्वसमी का a वर्ग माइनस b वर्ग हम आपको बता चुके हैं क्या होती है, a धन b a ऋण b। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर्वसमी का a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b, या a ऋण b a धन b, ठीक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस √3 x माइनस √3 बराबर आपका हो जाएगा 0। जब x बराबर होगा आपका जब x प्लस √3 बराबर आप किसके होगा 0 के, तो x बराबर माइनस का √3 आ जाएगा एक, ठीक। इसी प्रकार जब x माइनस √3 बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा प्लस का √3, ठीक। आप लिख सकते हैं अतः शून्यक x बराबर क्या हो जाएंगे आपके √3 और माइनस √3, ठीक। एक कोई अल्फा का मान, एक कोई बीटा का मान। इसके बाद आप जांच कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप समीकरण इसे एक दे सकते थे और इसकी आप तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c से कर देते, ठीक। हम एग्जाम क्वेश्चन प्रश्नावली में हमेशा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप वहाँ से यह कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण क्रमांक 4। तो उदाहरण क्रमांक 4 आपसे क्या कह रहा है, उदाहरण क्रमांक 4, ठीक। हम देखें उदाहरण क्रमांक 4 क्या है आपका। तो उदाहरण 4 आपको दिया हुआ है कि एक द्विघात, आपको दिख रहा होगा उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक। क्रमशः शून्यकों का योग और गुणनफल क्या क्या दिया हुआ है, क्रमशः शून्यकों का योग और गुणनफल। आप क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल। आप जानते हैं कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको क्रमशः दिया हुआ है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक, बराबर क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, ठीक। क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और शून्यकों का आपको गुणनफल दिया हुआ है, ठीक, और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ठीक। कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2, ठीक। अब आप देखेंगे तब द्विघात बहुपद आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और हमने बताया था आपको इसका फार्मूला कि x वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। यह है आपका एक द्विघात बहुपद, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा बहुपद। तो x वर्ग का x वर्ग रहेगा माइनस अल्फा धन बीटा -3, ठीक। तो कोष्टक में -3, कोष्टक के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, तो x वर्ग माइनस माइनस का प्लस 3x प्लस 2, ठीक। यह है आपका क्या आ जाएगा, एक द्विघाती बहुपद। तो यहाँ से आप उदाहरण क्रमांक 4 इतनी आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण क्रमांक 5, ठीक। इसका हमने एक दूसरा प्रकार भी बताया था आपको, ठीक। तो उदाहरण क्रमांक हम 5 देखेंगे। उदाहरण 5 आपसे क्या कह रहा है, तो उदाहरण 5 आपको दिया हुआ है, ठीक। तो उदाहरण 5 आपका यह इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें त्रिघात आ गया है, लेकिन आपको पढ़ना है केवल द्विघात, ठीक। तो आपको एग्जाम में द्विघात बहुपद ही आएगा, ठीक। अब हम देखेंगे उदाहरण क्रमांक 6।
तो उदाहरण क्रमांक 6 दिया हुआ है आपको, ठीक। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2x वर्ग धन 3x धन 1 को, तो हम उदाहरण 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पर। बोल रहे हैं आपसे कि 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को, ठीक, x धन 2 से भाग दीजिए, x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो हम भाग दे देंगे, ठीक, कुछ नहीं करना, हम आपको प्रश्नावली में है करा चुके थे, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको जिससे भाग देना है वो है आपका भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देना है वो है भाज्य। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है, 2x का वर्ग प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक। भाजक जिससे आपको भाग देना है, भाजक आपको दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक। तो भाग देकर आपको भागफल से फल आप याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको प्रश्नावली में करा चुके थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 2, ठीक, अंदर लिखेंगे जिसमें भाग देना है आपका भाज्य 2x वर्ग, ठीक, प्लस का 3x और प्लस का 1। अब आपको देखना है यहाँ फर्स्ट x, यहाँ 2x वर्ग। तो पहले तो आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा क्योंकि यहाँ 2 बनाना है आपको, ठीक। इसके बाद यहाँ x सिंगल है, यहाँ वर्गित, और हम x से गुणा कर देंगे। अब हम 2x का इसमें गुणा करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग। तो 2x का इसमें गुणा होगा, इसमें भी होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग प्लस का 2 दूनी 4x प्लस का 4x, यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस प्लस आपका कट जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 3x, ठीक। तो माइनस x बचेगा प्लस का 1, x पहले से है आपका, आपको माइनस चाहिए तो माइनस आप क्या लगा देंगे यहाँ पर 1, ठीक। तो 1 का गुणा x में होगा तो माइनस x, माइनस प्लस का माइनस, 2 1 2 प्लस प्लस, यह कट जाएगा, ठीक। 2 और 1 3। तो आपका शेषफल कितना आ गया, 3, और भागफल आ गया 2x। तो आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल बराबर आपका क्या आ गया, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम, अतः शेषफल 3, ठीक, और भागफल, और भागफल आपका कितना आ गया, 2x माइनस 1, ठीक। और यह आपका क्या रहा, आंसर। इसे आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो यह क्वेश्चन 6वां आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लें। तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 आपको दिया हुआ है 3x घन, ठीक, 3x का घन प्लस x वर्ग प्लस 2x और प्लस का 5, और भाग आपको किससे देना है, ठीक, को 1 धन 2x और धन x वर्ग, इससे आपको क्या देना है, भाग से भाग दीजिए, से भाग दीजिए, ठीक। तो यह आपका उदाहरण क्रमांक क्या है, उदाहरण क्रमांक 7। कुछ नहीं करना आपको, पहले तो यह आपका भाज्य दिया हुआ है, क्योंकि जिसमें भाग देना होता है वह भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देना होता है वह है भाजक कहलाता है। तो भाजक क्या आपका व्यवस्थित क्रम में आपका लिखा हुआ है, नहीं, क्योंकि पहले x वर्ग की घात, फिर सिंगल x, फिर एक अचर राशि, सॉरी, ठीक। यहाँ x घन, x वर्ग, 2x और एक अचर राशि। अब हम देखेंगे, ठीक, आप क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है भाज्य बराबर, भाज्य कितना दिया हुआ है आपको, 3x का घन प्लस का x वर्ग प्लस का 2x और प्लस का 5,
और भाजक आपको क्या दिया हुआ है, ठीक, भाजक बराबर आप व्यवस्थित लिख सकते हैं एक्स वर्ग प्लस 2x प्लस 1। यहाँ से आप इससे इसमें भाग लगाएंगे, भागफल शेष पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम जिसमें भाग देना वो अंदर लिखेंगे, 3x का घन प्लस x वर्ग, ठीक, प्लस का 2x प्लस का 5। ठीक, एक बार हम क्वेश्चन और देख लें। ठीक, यही क्वेश्चन है आपका। इसके बाद भाग देना है x वर्ग प्लस का 2x प्लस का 1। कुछ नहीं करना, आप देखेंगे यहाँ आपका 3x घन है, यहाँ केवल x वर्ग है। पहले हमें 3 चाहिए तो हम ऊपर कितना लिख देंगे 3, ठीक, x वर्ग है, x घन चाहिए तो केवल x का और गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं है, 3 एकम आपका क्या हो जाएगा 3, x का x वर्ग में गुणा होगा तो x पर कितने की घात हो जाएगी 3 की घात। इसके बाद आपका इसमें गुणा होगा, 3 का 2 में 3 दूनी 6, x का x में x वर्ग प्लस 6x का वर्ग प्लस 3 एकम 3x प्लस क्या हो गया 3x। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यह माइनस प्लस का कट जाएगा, माइनस का 6x वर्ग माइनस x वर्ग। ठीक, तो माइनस का 5x वर्ग बचेगा आपका, माइनस 3x में से माइनस 2x जाएगा माइनस x और प्लस का 5। पहले आपको यहाँ माइनस चाहिए, ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक, इसके बाद x वर्ग पहले से ही, x वर्ग पहले से केवल क्या चाहिए 5, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 5x वर्ग हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, 5 दूनी 10x माइनस का 10x, ठीक, प्लस माइनस का माइनस का 5, यह प्लस यह कट जाएगा क्योंकि यह प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, घट जाएगा। ठीक, आपस में प्लस का 10x में से 1x जाएगा 9x, धन का आपका 5 5 10। ठीक, तो आपका भागफल यह कितना है शेषफल। ठीक, आप लिखेंगे अतः शेषफल बराबर कितना है आपका 9x प्लस 10, भागफल कितना है आपका, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं भागफल बराबर 3x माइनस 5 और यह क्या आ गया आपका आंसर। इस प्रकार आप यह क्वेश्चन भी कर सकते थे। उदाहरण क्रमांक 7। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका अगला एग्जाम्पल। तो उदाहरण क्रमांक आपका 7 आप पर बन जाएगा। उदाहरण 8 दिया हुआ है आपको। ठीक, तो उदाहरण 8 भी आपका इसी प्रकार है कि 3x वर्ग माइनस x घन माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x वर्ग से भाग दीजिए। ठीक, तो यह आप कर सकते हैं, ना बने तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब हम देखेंगे उदाहरण क्रमांक 9। ठीक, यह है आपका उदाहरण 9 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा होगा। तो उदाहरण क्रमांक 9 आपको लिखा हुआ है 2x के ऊपर 4 की घात ऋण 3x घन ऋण 3x वर्ग प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक माइनस 2 और माइनस √2 और माइनस √2 हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम प्रश्नावली में कर चुके थे। ठीक, तो प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन था आपका, प्रश्न क्रमांक आपका 3। उसमें आपको दिया हुआ था √5/3 और माइनस √5/3। तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे दिया है ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है कि आप यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 2x के ऊपर 4 की घात ऋण 3x का घन ऋण 3x वर्ग धन 6x ऋण 2 के शून्यक दिए हुए हैं। आपको क्या दिए हुए हैं, दिया है 2x पर 4 की घात माइनस 3x का घन, ठीक, माइनस 3x का वर्ग, ठीक,
उदाहरण क्रमांक आपका 9 है। और इसके बाद प्लस 6x माइनस 2, ठीक। के शून्यक आपको क्या क्या दिए हुए हैं, √2 व माइनस √2 है, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, जब शून्यक दिए हुए तब गुणनफल, तब गुणनखंड, तब गुणनखंड क्या हो जाएगा, √2, ठीक। या x बराबर आपका x बराबर 1 √2 आपको दिया हुआ है शून्यक, ठीक। और x बराबर 1 माइनस √2 दिया हुआ है आपको, तो आप जानते हैं तो गुणनखंड क्या होगा, x माइनस √2 और x प्लस √2, ठीक। तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस √2 और x प्लस √2 बराबर आपका 0 हो जाएगा गुणनखंड। शून्यक निकालना तो यह बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर √2, x बराबर माइनस √2, ठीक। अब इसका इसमें गुणा होगा आपका, तो a ऋण b a धन b, तो क्या हो जाएगा, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर 0। x वर्ग का आपका x वर्ग रहेगा, माइनस √2 का वर्ग कट जाएगा रूट से, वर्गमूल से वर्ग, ठीक। तो क्या बचेगा, 2 बराबर 0। अब आपको इससे इसमें क्या देना है, भाग, जो भागफल आए उसके आप क्या निकाल सकते हैं, शून्यक, तो आपको शेष शून्यक ज्ञात हो जाएंगे, ठीक। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे 2x पर 4 की घात माइनस 3x का घन माइनस 3x का वर्ग प्लस का 6x और माइनस का 2, ठीक। भाग देना है आपको x वर्ग माइनस 2 से। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 लिखेंगे, x वर्ग है या x पर 4 की, तो x वर्ग और लिख देंगे, ठीक। अब 2 का इस पूरे में आपका 2x वर्ग का क्या होगा, गुणा, तो 2 का 2 रहेगा, x वर्ग का x वर्ग में होगा x पर 4 की घात माइनस 2 दूनी 4x वर्ग, वर्ग के नीचे वर्ग की संख्या लिखेंगे तो माइनस 4x का वर्ग, यह प्लस यह माइनस, यह आपका कट जाएगा। अब बचा आपका यहाँ माइनस 3x का घन, यहाँ प्लस था, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा केवल 1x वर्ग या x वर्ग प्लस का 6x माइनस का 2। अब यहाँ माइनस है आपका तो वहाँ हम ऊपर भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस, ठीक, सॉरी माइनस, कुछ नहीं है 3 चाहिए तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ घन है तो केवल हम क्या लिखेंगे, x, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसका गुणा होगा, ठीक। तो माइनस 3x वर्ग हो जाएगा आपका, माइनस 3x घन, क्योंकि वर्ग में x का होगा घन, माइनस माइनस का प्लस और 3 दूनी 6x, ठीक, प्लस का 6x माइनस प्लस यह कट जाएगा, यह प्लस माइनस का कट जाएगा। अब लिखा हुआ है x वर्ग माइनस 2, x वर्ग पहले से ही, x वर्ग पहले से ही, केवल हम प्लस कितने का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा होगा वहीं प्राप्त होगा, तो 1 का x वर्ग में होगा x वर्ग माइनस प्लस का माइनस, 1 दूनी 2, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ गया, शेषफल 0। शेषफल 0 आया, इसका मतलब जो है एक बहुपद दिया हुआ था आपको, यह इसका एक गुणनखंड है, ठीक। वो तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था तो जो ये आपको यह भागफल प्राप्त हुआ, इससे आप शेष शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। आप लिखेंगे भागफल बराबर, आप लिखेंगे चूंकि भागफल बराबर कितना आया, 2x वर्ग ऋण 3x धन 1, आप क्या करेंगे तो आप लिखेंगे माना 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर किसके मान लेंगे, 0 के। यहाँ पर गुणा में 2 चाहिए, जोड़ घटाना में -3, तो माइनस का 2 और माइनस का आप क्या करेंगे 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 -3, जोड़ना घटाना में और माइनस माइनस का प्लस, तो 1 हम 2, तो आप संख्या प्राप्त कर चुके 2x वर्ग माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। कुछ कामन नहीं, यहाँ आपका 2 कामन है, x भी कामन है, ठीक। अंदर बचेगा आपका x माइनस 2x बाहर आ गया, 2x से कम 2x, यहाँ माइनस 1 कामन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि यह 2 जो आपके कामन आएंगे, ठीक है। तो 1 हम ले लेंगे यहाँ से x माइनस 1 और 1 ले लेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1,
इसी प्रकार 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, x बराबर गुणा की संख्या आपकी बटे में आ जाएगी, तो x बराबर 1/2। ठीक, यह दिख रहा है कि आपको x बराबर 1/2। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः शेष शून्यक क्या आ गया आपके x बराबर एक आपका 1 और एक आपका क्या आ गया 1/2, और यह आपके क्या आ गया ये 0। ठीक, तो इस प्रकार आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो कोई अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, तो यह चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।